नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम साइंस का आज नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, ये तीसरा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षार व लवण। ये 10वां चैप्टर है ऑल ओवर साइंस का, लेकिन केमिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर है जिसको हम खत्म करने वाले हैं। इससे अक्सर आपके डीएलएड के एग्जाम में 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। चलिए इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो आपका अम्ल। अम्ल आखिर किसे कहते हैं, आखिर अम्ल का अर्थ क्या होता है? तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलते हैं। अम्ल को जब हम जल में घोलेंगे तो वो हाइड्रोजन आयन देंगे। क्या देंगे? हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जलीय विलयन में नीले जो लिटमस पेपर होता है तो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। कौन कर देते हैं? अम्ल। अम्ल के लास्ट में ला आ रहा है, अम्ल के लास्ट में ला आ रहा है, तो ये नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे। किसको? नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे। ला आ रहा है तो ये ला करेंगे। इससे आप समझ सकते हैं कि नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे। आप इससे याद भी कर सकते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा जलीय विलयन में नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जिसकी यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया ये होगी आपकी, आप देख सकते हैं HCl यहाँ पे होगा आपका कुछ इस तरीके से। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड आपका है रिवर्सिबल, ये इनकी वो है जो मैं आपको देख देता हूँ। ये हाइड्रोजन आयन है, प्लस ऊपर बनेगा प्लस क्लोराइड, ये निगेटिव। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं। कलर चेंज करके बताता हूँ मैं आपको। ये यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो ये हमारा हाइड्रोजन आयन बन रहा है। क्या बन रहा है? हाइड्रोजन आयन। भाई यहाँ पे पूछा गया कि जब अम्ल में पदार्थ है जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो जब हाइड्रोजन क्लोराइड की हमने क्रिया कराई जल के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा एक अम्ल है। क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा एक अम्ल है। HCl की जब हमने क्रिया कराई जल के साथ तो उसने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन दिया और क्लोराइड दिया। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे। ये सही से PPT में बन नहीं पाई है क्योंकि मोबाइल से हर चीज़ अच्छे से नहीं बन पाएगी, तो यहाँ मैंने अच्छे से बता दी। HCl ये रिवर्सिबल का निशान कुछ इस तरीके से आएगा। हाइड्रोजन आयन बन रहे हैं और क्लोराइड बन रहा है यहाँ पे। तो हाइड्रोजन आयन हमारे बन रहे हैं जब किसी अम्ल को जल में घोलेंगे। तो ये एग्जाम्पल होगा कुछ इस तरीके से अभिक्रिया को आप लिखेंगे। आई होप आपको अम्ल अच्छे से समझ में आया होगा कि अम्ल किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अब पढ़ लेते हैं कि अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, उसके गुण क्या होते हैं। तो सबसे पहले अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्या? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, ये आपको याद रखना। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। मैंने पहले ही बताया था कि अम्ल का लास्ट ला आ रहा है, 1 मिनट। अम्ल का आपका ला आ रहा है तो ये लाल करेंगे नीले लिटमस पेपर को। क्या करेंगे? लाल। ला और ला। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पे पहुंचते हैं। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। किसका करते हैं? अम्लीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। तो ये 4 हमारे विशिष्ट गुण हो गए। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अम्ल की परिभाषा और उसके गुण बताइए तो आप इस तरीके से अम्ल की परिभाषा और ये गुण लिख के आएंगे 4। आई होप आपको समझ में आ गया कि अम्ल किसे कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्षार। आखिर क्षार किसे कहते हैं? अगर क्षार की बात करें तो आ जाइए, क्या बोलते हैं? क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अभी अम्ल क्या कर रहे थे? अम्ल दे रहे थे हाइड्रोजन आयन और ये दे रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। वो क्या कर रहे थे? वो दे रहे थे हाइड्रोजन आयन और ये दे रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो आपको मान लीजिए, तथा ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर रहे थे और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर रहे हैं। तो क्षार क्या करते हैं? क्षार आपका करेगा नीला। लाल लिटमस पेपर को क्षार करेगा नीला। कलर से भी बता देता हूँ, क्षार करेगा नीला। और अम्ल क्या करेगा? अम्ल हमारा करेगा लाल। अब यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। अम्ल करेगा हमारा लाल। तो क्षार नीले लिटमस पेपर को क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये आपको याद रखना है जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। चलिए वापस डेफिनेशन पे लौटते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ये देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन है, तथा लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये डेफिनेशन, ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी। 1 मिनट। NaOH रिवर्सिबल सोडियम हाइड्रोक्सिल आयन प्लस OH। तो ये हमारा क्या है? ये हाइड्रोक्सिल आयन है। क्या ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन है?
समझ में आया आपको कि जब ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक क्या है, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक हमने क्षार ले लिया और जब क्षार की जल के साथ क्रिया कराई तो उसने क्या दिया, उसने दे दिया हमें हाइड्रोक्सिल आयन। क्या दे दिया, हाइड्रोक्सिल आयन। ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन आ गया, ये हमारा हाइड्रोक्सिल आयन कुछ इस तरीके से आ गया OH। तो यही इस अवक्रिया में बताया गया। ये अवक्रिया इस तरीके से लिखी जाएगी, मैंने लिख दी है। पहले सबसे पहले NaOH रिवर्सिबल का निशान आएगा कुछ इस तरीके से, फिर सोडियम आयन आ जाएगा, उसके बाद हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन ये हमारे बन गए। तो क्या बनेंगे, चार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं तथा लाल लेटेक्स पेपर को नीला कर देते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्षार किसे कहते हैं। चलिए क्षार की अब पहचान की बात कर लेते हैं। तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, उसका स्वाद खट्टा था, इसका स्वाद कड़वा होता है। ये छूने में चिकने होते हैं, जब क्षार को छुएंगे तो ये चिकने होते हैं। क्षार लाल लेटेक्स पेपर को नीला कर देते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अम्ल लाल करते हैं, ये नीला कर देते हैं। क्षार अम्लों के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। चलिए ये चार आपके गुण और पहचान हो गए। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्षार की परिभाषा और उसके गुण लिखिए, तो आप ये लिख के आएंगे और उसकी परिभाषा लिख के आएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब पढ़ते हैं, लवण। आखिर लवण किसे कहते हैं, ये भी हमारा टॉपिक का हिस्सा है। तो लवण की बात करें तो अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है। जब किसी अम्ल की क्रिया करते हैं, जैसे हमने HCl की क्रिया करी है, यहाँ पे 2HCl ये हमारा अम्ल है, इसकी क्रिया करी सोडियम के साथ 2Na, ये हमारा क्षार है रिवर्सिबल। तो हमारा क्या बना, सोडियम क्लोराइड बन गया। हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो हमारा क्या NaCl एक लवण है, NaCl एक लवण है। कैसे बना, जब अम्ल की क्रिया की क्षार के साथ तो NaCl बन गया, NaCl हमारा एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ की जाती है तो लवण का निर्माण होता है और जल का भी निर्माण होता है। तो वही डेफिनेशन में लिखा है कि जब अम्ल तथा क्षार की क्रिया के फलस्वरूप लवण का निर्माण होता है, इस क्रिया में जल का भी निर्माण होता है। तो ये लवण का भी निर्माण हुआ और यहाँ H2 बना तो यहाँ पे जल का भी निर्माण हुआ तथा यह पूरी प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि उदासीनीकरण किसे कहते हैं, तो अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जब लवण का निर्माण होता है तो इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जैसे NaCl एक हमारा लवण है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए लवण के नेक्स्ट, लवण के हमने क्या क्या पढ़ लिए, एक मिनट, लवण हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब चलते हैं हम लवण के पहचान व गुण की तरफ। लवण अधिकांश ठोस होते हैं, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। लवण क्या होता है, ठोस होते हैं, इसका गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। अम्ल तथा क्षार की तरह लवण विलयन में विद्युत चालन करते हैं। किसमें, ये विलयन नहीं लिखा है, ये विलयन लिखा है, ये विलयन में विद्युत चालन करते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके लवण बनाता है। अम्ल किसके साथ क्रिया करता है, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये चार इसके गुण हो गए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लवण किसे कहते हैं तथा उसके पहचान व गुण बताइए, तो आप ये लिख के आएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया कि लवण तथा पहचान। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर दीजिए आप अभी से। ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये और ये क्वेश्चन दोनों को हाईलाइट कर दिया मैंने। तो बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जो होता है हमारा, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा, इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक फार्मूला होता है NaHCO3। ये आपको याद रखना, NaHCO3 जो बेकिंग सोडा होता है, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है धावन सोडा। धावन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3। ये कुछ इस तरीके से लिखना है। ये NaHCO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और ये Na2CO3 ये इसका सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे धावन सोडा भी कहते हैं। Na2CO3 कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। धावन सोडा का रासायनिक फार्मूला क्या है, Na2CO3। हर बार एग्जाम में पूछा गया है। बेकिंग सोडा का, खाने का सोडा का क्या होता है, NaHCO3। यहाँ पे क्या है, बस 2 की जगह H आ गया है, 2 की जगह H आ गया यहाँ पे, बाकी यहाँ पे सेम 2 है। सोडियम धावन सोडा Na2CO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा का क्या फॉर्मूला है और धावन सोडा का क्या फॉर्मूला है। ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ये चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोट्स बना सकें आप। एक बात मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आप प्रॉपर नोट्स बना के चलते हैं तभी आपके 25 में 25 आएंगे। अब आपकी साइंस खत्म होने वाली है, बस एक चैप्टर और बचा है। अगर आप इन सब की प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं तो 25 में 25 आपको कोई नहीं रोक सकता।
चलिए इस क्लास को ख़त्म करते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर डीएलएड की क्लासेस मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मैं बोलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।